नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मल मास प्रारंभ है। इसमें आप भगवान विष्णु की और भगवान शिव की पूजा जितनी ज़्यादा कर सके उतना ज़्यादा बेहतर है। इस वीडियो में हम शनिदेव के प्रथम भाव और दूसरे भाव में फलों की चर्चा करेंगे। लगभग सभी ग्रंथों के अनुसार ही करेंगे और साथ ही साथ लाल किताब के अनुसार भी हम चर्चा करेंगे। इसमें हम ये भी थोड़ा जानेंगे कि ग्रह किस तरीके से काम करते हैं या फिर उनके तत्व क्या होते हैं, और जब ग्रह एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, गोचर करते हैं, तो कैसा फल देते हैं, इसके बारे में भी हम वृहद चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो सीरीज़ में। इसमें बस एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसे आपको सामने जो ये मंत्र दिख रहा है, ये लगभग सभी ग्रहों सभी भगवान को इसमें लिया हुआ है, मिक्स्ड फॉर्मेशन वाला मंत्र है। तो ये मंत्र पढ़ने से, एकदम शुद्ध उच्चारण करने से, इसको प्रतिदिन आप पढ़ें तो भी आपके बहुत सारे कार्य बनेंगे। और याद रखिए, जब भी भगवान के सामने बैठकर पढ़ें या फिर कुछ करें तो अग्नि ज्वलित कर लें, प्रज्वलित कर लें, या फिर धूप दीप वगैरह कुछ ना कुछ जरूर जलाएं। ओम ब्रह्मा मुरारित व्रंतकारी भानु शशि भूमि सुदो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो ये मंत्र है, इसका पाठ जरूर किया करें। ये मंत्र बहुत अच्छा है क्योंकि सबको अलग अलग नहीं याद करना है, एक ही मंत्र में सभी देवता आ जाते हैं इसमें। जैसे गोचर की हम बात कर रहे थे, तो वर्तमान गोचर यानी कि 17 जुलाई है। तो 17 जुलाई 2023 को आज जो गोचर है, इसमें 5 नंबर यानी कि सिंह राशि में मंगल और शुक्र विराजमान है। कर्क राशि में सूर्य, चंद्र और बुध विराजमान है। तुला में केतु हैं। साथ ही साथ मेष में गुरु और राहु हैं। शनि महाराज अपने ही घर में विराजमान है, कुंभ के चल रहे हैं। तो ये गोचर स्थिति है। अब आपकी राशि के हिसाब से ये किस तरीके से कार्य करेगा, ये देखिए। मान लीजिए जैसे आपका सिंह राशि है, तो आपके लगन में ही मंगल और शुक्र बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा प्रेम में सावधानी बरतना होगा, मतलब अपने मन को नियंत्रित करना होगा। देखिए, मंगल और शुक्र साथ बैठते हैं तो आर्टिस्टिक व्यू देते हैं, कलात्मक रूप देते हैं। व्यक्ति के अंदर जो कला वाली गुण होती है वो आता है, लेकिन साथ ही साथ प्रेम और वासना भी आ जाती है। तो यदि आप प्रेम और वासना को प्रेम में ही सिमट कर रखें, उसे वासना ना बनने दें, तो आप समझिए कि आप उसको आर्टिस्टिक वे में ले जाएंगे, मंगल और शुक्र को। लेकिन यदि आप इसको थोड़ा सा मन भटका रहे हैं, गलत संगति में पड़ रहे हैं, तो परेशानी होगा इस दौरान आपको। और साथ में यदि आपकी कुंडली में दशा भी यदि कुछ ऐसे ही प्रेम वाले ग्रहों की चल रही हो, तो वहाँ पर ये ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। सिंह राशि के सप्तम भाव में शनि महाराज चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी राशि पर इनकी दृष्टि है। तो इनकी दृष्टि पड़ने से क्या होगा कि आप में अच्छा गुण आएगा, डेवलपमेंट होगा आपके गुणों में, मतलब आप रगड़ाएंगे और आपके गुणों में निखार आएगा। लेकिन आपके घर में थोड़ा खटखट की स्थिति, संघर्ष की स्थिति बन सकती है। हालांकि सप्तम भाव में बैठे हैं आपके शनिदेव, तो यहाँ पर आपको धन धान्य या फिर पद प्रतिष्ठा का भी योग बनाएंगे। आप यदि विवाह का प्रयत्न कर रहे हैं या फिर कहीं नौकरी वगैरह का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी लाभ के अवसर मिलेंगे। आपके नवम भाव में वर्तमान में गुरु महाराज बैठे हैं राहु के साथ, तो आपका भाग्य भी अच्छा साथ देगा। और जो धार्मिक यात्राएं होती हैं, धार्मिक स्थलों की यात्राएं होती हैं, गुरु का सेवा करना, ये सब आप कीजिए, ये इसके अच्छे फल परिणाम मिलते हैं। तो गोचर जो है इसी प्रकार देखा जाता है। और गोचर के साथ आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, ये भी मायने रखता है। ये दोनों चीज़ें मिलाकर ही किसी सटीक फल तक हम पहुँचते हैं। यदि गोचर में चल रहा है कि सप्तम में शनि है, तो आपको पद प्रतिष्ठा और घर में थोड़ा कलह क्लेश का वातावरण दोनों बन सकता है। अब यदि कुंडली में अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, तो जो अच्छा वाला फल है वो ज़्यादा मिलेगा। यदि क्रूर ग्रह की दशा चल रही है, तो जो खराब वाला फल है, कलह क्लेश है, दाम्पत्य में खटपट है, वो ज़्यादा मिलेगा। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं। तो उस पर एक हम वीडियो सीरीज लाते रहेंगे, हमने ये सोचा है। और एक महाशय ने हमसे कहा भी था कि आप जो गोचर होता है उस पर वीडियो डालिए, तो हम इस पर प्रयास करेंगे। आपको कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा, आप पर घटता है या नहीं।
अब सामने जो आपको दिख रहा है एसेंडेंट हाउस, मतलब कि जो गोचर है वो दो तरीके से देखा जाता है। एक एसेंडेंट हाउस मतलब कि आपका जो लगन है वो लगन राशि से भी देखा जाता है और एक जो चंद्र राशि है उससे भी देखा जाता है। तो दोनों से आप मिला के देखिए कौन सा आप पर ज़्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि किसी के कुंडली में लगन जो होता है वो बहुत मजबूत हो जाता है, तो सारा जो फल है वो लगन के हिसाब से मिलता है। किसी के कुंडली में राशि जो चंद्र राशि होता है वो ज़्यादा मजबूत होता है, तो उसको उसके हिसाब से फल मिलता है। तो यहाँ पर थोड़ा ये भी गणना करना पड़ता है कि आपका कौन सा मजबूत है। आइए अब हम शनिदेव के प्रथम भाव में फल के बारे में चर्चा करते हैं। याद रखिए शनिदेव प्रथम भाव में गए हैं तो लाल किताब के हिसाब से तो ये नीच हो गए और काल पुरुष के हिसाब से भी ये नीच अवस्था में हो जाते हैं। और यदि हम वहाँ पर अंक ना देखें तो ज़्यादा संपत्तिशाली होगा। याद रखिए एक बड़े ज्योतिषी हैं काटवे जी, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जब भी जो ग्रह है वो नीच अवस्था में जाता है तो ज़्यादा अच्छा फल देता है उच्च अवस्था के कंपैरिजन। यहाँ पर शनिदेव आपको प्रथम भाव में है, यदि आपके राशि में कहीं पर क्योंकि कोई भी नंबर में बैठे हो उसे मतलब नहीं है, प्रथम भाव में बैठे होने चाहिए। संपत्तिशाली बनाते हैं, काम लोलुप बनाते हैं, शोक करने वाला, अर्थात किसी की भी चीज़ को देखकर वो व्यक्ति ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता बल्कि शोक ज़्यादा करता है, नेगेटिव वे में थोड़ा ज़्यादा सोचता है। या फिर उसके दूसरे जो अलग फैक्टर होता है ना, एक सिक्का होता है जो दो कॉइन होते हैं, तो एक हंसी वाला दूसरा खुशी मतलब रोने वाला, तो रोने वाला जो है उस पर ज़्यादा वो सर्च करने लगता है व्यक्ति। मंद दृष्टि होता है, दृष्टि में थोड़ी परेशानी हो जाती है कभी कभी आँखों से। स्वयं रुग्ण रहता है, हुए भी शत्रुओं को विनाश करने में सफल रहता है, अर्थात स्वयं आपको दिखाई देगा कि अरे बहुत कमज़ोर है ये, बहुत मैला चिकना है, कहाँ से ये हरा पाएगा, लेकिन सामने वाले को हरा देता है ये। तो मतलब अप्रत्याशित रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब यदि शनिदेव यहाँ पर तुला या फिर मकर लगन में हो तो भी बहुत अच्छा फल देते हैं। इसके अलावा अन्य लगन के राशियों में थोड़ा कम फल देते हैं, लेकिन तुला में चूँकि ऊंच के होते हैं और मकर इनका अपना है, कुंभ इनका अपना है, तो यहाँ पर लगभग अच्छे फल देते हैं। लेकिन शनिदेव प्रथम भाव में बैठे हैं तो बचपन जो है, बाल्यकाल जो है वो थोड़ा रोगमय होता है, थोड़ा परेशानी भरा होता है किसी न किसी कारण। शनिदेव चूँकि इनका जो यदि आप तत्व देखेंगे तो ये गैसीय एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो शनिदेव जहाँ जब भी किसी कुंडली में ख़राब होते हैं ना तो उसको गैस्ट्रिक से प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। राहु के साथ जुड़ जाए तो व्यक्ति को गैस वाला प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, मतलब बीमारी पकड़ाता ही नहीं है, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ऐसे दर्द वैसे दर्द, लेकिन कुछ है नहीं, वो गैसियस प्रॉब्लम है और बीमारी जल्दी पकड़ में आता नहीं है। राहु के साथ कहीं और बैठ गया तो कैंसरस एलिमेंट भी बना देते हैं, तो यहाँ सतर्कता बरतनी है थोड़ी। कफ प्रकृति का होता है, व्रण रोगी, किसी प्रकार के त्वचीय रोग से ग्रस्त। अगर अपने घर में शनि कर्क राशि में मजबूत हो, मतलब आपकी यदि कर्क राशि हो और शनिदेव प्रथम लगन में बैठे हो तो व्यक्ति श्वास से भी पीड़ित हो सकता है, क्योंकि कर्क जो है फेफड़ा, उसको हम देखते हैं, हम फेफड़ा देखते हैं वहाँ से, तो श्वास से संबंधित परेशानियाँ भी होती हैं। तो पहले घर में शनिदेव बैठे हैं तो बहुत सारा कुछ देते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। याद रखिए शनिदेव कर्म फल दाता हैं, तो अच्छा भी फल देंगे और बुरा भी फल देंगे, लेकिन जीवन में ऐसा व्यक्ति स्लो मूवमेंट करता है, मतलब कि धीरे धीरे ग्रोथ करता है और बड़े ऊंचे मुकाम तक जाने में सफल होता है। अब यदि हम लाल किताब के हिसाब से चर्चा करें तो शनिश्चर के मुतल्लिका सम्मान का फल उत्तम होगा, मतलब मान सम्मान वगैरह धीरे धीरे मिलेगा। और यहाँ पर एक चीज़ है कि आँख से संबंधित परेशानी लाल किताब में भी बताया गया है, तो आँख का ध्यान रखें, जब भी कुछ परेशानी हो तो आँख का इलाज ज़रूर कराएं। भगवान से ये मांगे कि हमारा आँख ना ख़राब करें। अगर मेहरबान हुआ तो ताकतवर और दौलतमंद बना देगा, अगर बरखलाक हुआ तो पेट के लिए रोटी भी ख़त्म कर देगा, दाने दाने को मोहताज कर देता है। तो शनि याद रखिए यहाँ पर थोड़े यदि अच्छा फल दे रहे हैं तो आपको तो धनाढ़ बना देंगे, संपत्तिवान बना देंगे, लेकिन यदि खराब फल दे रहे हैं, आप समझिए कि आपको आता हुआ धन रुक जा रहा है, आपको धन नहीं मिल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, तो समझिए शनि यहाँ खराब फल दे रहे हैं। शनि का उपाय जरूर कीजिए, अन्यथा दाने दाने को मोहताज करा देंगे। कुंडली के पहले घर में बैठा शनि खुराक, रिजक और माया दौलत पर भारी असर करता है। यहाँ थोड़ा वैराग्य वाली नीति भी शनिदेव ले आते हैं, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो डल प्लैनेट्स में आते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा प्रसन्न होकर हंसना नहीं है बेटा, गंभीर मुद्रा बनाए रखनी है, गंभीरता लानी है अपने में। ऐसे लोगों में तो गंभीरता होती ही है, लेकिन यदि आप में नहीं है तो गंभीरता ले आइए, अन्यथा परेशानी में फंसेंगे। माँ बाप तो बेटी की खुशी के बाजे गजवाने में लगे होंगे, मगर अजल का फरिश्ता उन सब चीज़ों को
कुछ भी पैदाइश के दिन घर में मौजूद हो नीलामी के लिए सूची बनवाता होगा। अर्थात आपका पुत्र यदि जब जन्म लेगा उसके बाद थोड़ी परेशानियां और आपकी बढ़ जाएंगी। बुध मन्ना तालीम का अधीन निशानी होगा, मतलब यहाँ पर शनिदेव प्रथम भाव में बैठे हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपकी पूरी पढ़ाई न हो, आपकी आधी अधूरी पढ़ाई होगी। यहाँ पर चंद्रमा को देखा जाना चाहिए। चंद्रमा यदि मजबूत अवस्था में है तो घर में लड़का पैदा होता है और दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। साथ ही साथ आगे यदि देखें तो आपको शुक्र को भी मजबूत कीजिए। यहाँ पर किसी को परफ्यूम वगैरह दान दीजिए, किसी को अच्छे वस्त्र दान दीजिए। वस्त्र बहुत सारे ग्रहों के कंट्रोल में आता है तो वस्त्र दान कीजिएगा तो और अच्छे उत्तम फल मिलते हैं। शनि का मूल रूप से यदि मोटा मोटा तौर पर देखें तो प्रथम भाव में बैठे हैं। तो लाल किताब के हिसाब से यदि आपकी तालीम यानी कि शिक्षा, दौलत और औरत, मतलब आपका जो परिवार है वो यदि खराब है तो शनि यहाँ पर मंदा फल दे रहे हैं। तो मंदा फल दे रहे तो इसका उपाय कीजिए, शनिदेव का उपाय कीजिए। और ये सब तीनों अच्छा है तो समझिए शनिदेव अच्छा फल दे रहे हैं और उसको और अच्छा करेंगे। ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा चला जा रहा है, इसलिए हम इसमें शनिदेव के प्रथम भाव में ही फल को जानेंगे। अगले वीडियो से हम 2-2 करके जानेंगे। कृपया क्षमा कीजिएगा कुछ गलती हो तो, और अपना आशीर्वाद ज़रूर बनाए रखें चैनल को। कुछ परिवर्तन लाना हो तो वो भी आप हमसे कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।